हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है हिमालय के चार भाग। ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो श्रेणी आता है, उसके बारे में देख लिए हैं। जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल नहीं आता है, काराकोरम, लद्दाख आता और जास्कर आता है। तो किसके द्वारा कौन सा अलग होता है, इसके बारे में देख लिए थे। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक के बारे में देख लिए थे। अब देखेंगे नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन कैसे होता है। जैसे में नदी के आधार पर उसको बांटा गया है। जैसे में सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से हो गया दिहांग, हो गया दिहांग मतलब कि ब्रह्मपुत्रा हो गया। तो उसको नदी के आधार पर ही बांटा गया है। जैसे में पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं और असम हिमालय के अनुसार चार भागों में बांटा गया है। इसके बारे में देखेंगे आगे। देखिए इसी तरह इसको बांटा गया है। एक तो हम लोग देख लिए थे ट्रांस हिमालय, देख लिए थे बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। लेकिन अब नदी के आधार पर बांटा गया है, क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। समझ गए? आइए देखते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये फिगर है, अब वो फिगर बाद में समझ में आ जाएगा। तो देखिए ऐसे बांटा गया है इसको। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु जो नदी है, सिंधु से सतलज के बीच में इस क्षेत्र जो आता है, इसे पंजाब या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। तंत्र वाला अलग बता देंगे आपको, वैसे देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना दिया है। सिंधु नदी तंत्र हो, चाहे गंगा हो, चाहे प्रायद्वीपीय जो भारत का नदी है उसके बारे में मैंने बता दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो सिंधु से सतलज के बीच में बांटा गया है, उसे कश्मीर या पंजाब हिमालय बोलते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल होता है। उसके बाद सतलज से लेके काली के बीच में शामिल किया गया है, इसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं। उसके बाद काली से तीस्ता है, इसे नेपाल हिमालय बोलते हैं क्योंकि नेपाल का क्षेत्र होता है। और तीस्ता से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे असम क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसके बारे में देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं फैक्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि चार भागों, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन चार भागों में किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय के बारे में आपको मैं बताते चलता हूँ। देखिए, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन, बड़े बड़े एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट के अनुसार इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, एक भूगर्भ शास्त्री थे, इनका नाम है सर सिडनी बुरार्ड ने सर्वप्रथम हिमालय के क्षेत्र को पूर्व से पश्चिम, हिमालय के क्षेत्र को पूर्व से पश्चिम में चार प्रमुख प्रादेशिक भागों में विभाजित किया है। यानी कि पूर्व से, ये पूर्व आपका हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजित किया। समझ गए? पश्चिम से पूर्व की ओर यह निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जिसमें यह इसका विभाजन घाटियों के आधार पर भी आधार माना गया। यानी घाटी, मैंने बताया था कि दो पहाड़ों के बीच में चौड़ा रास्ता जो होता है वो घाटी होता है, और दो पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। तो घाटी के आधार पर, जैसे घाटी हो गया, इसके बीच में कौन सा क्षेत्र आया, तो घाटी के आधार पर भी इसे बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा जगह है। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में हिमालय ही बोलते हैं इसे। कुमायूं हिमालय दूसरा में हो गया, ये उत्तराखंड के क्षेत्र आता है। नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय, ये अक्सर एग्जाम में लगाने को, यानी कि सीरियल क्रम लगाने को एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा। तो कितने आधार पर बांटा गया है ये भी पूछा जाता है। चार भागों में बांटा गया है, इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस क्षेत्र को पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कुमायूं हिमालय बोलते हैं, उसके नेपाल हिमालय इस क्षेत्र में आया। उसके बाद असम हिमालय, समझ गए? अरुणाचल प्रदेश वाला जो है ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर गिरती है, ये सब क्षेत्र में इसे असम हिमालय में बांटा गया है। तो चार भाग याद कर लीजिएगा, समझ गए? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर यही से सीरियल क्रम में बनाने को दे देगा, या बड़े एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी, यूपीपीएससी सब में, तो ये सब इससे फैक्ट पूछा जाएगा, जो मैं आपको फैक्ट इसमें बताते चलता हूँ। देखिए, और नदी के अनुसार देखिए, नदी है तो सिंधु से सतलज हो गया, इसके बीच में सिंधु से सतलज हो गया। देखिए, सिंधु से सतलज हो गया, सतलज से काली हो गया, काली नदी हो गया, काली से तीस्ता हो गया, तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा। ये इसको चार भागों में ऐसे ही बांटा गया है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। सिंधु से सतलज हो गया, ठीक है, ऐसे बनाइएगा। सतलज से काली हो गया, काली से तीस्ता हो गया, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र हो गया। इस तरह आपको याद कर लीजिएगा, SSKTB, ठीक है, SSKTB, SSKTB। ये है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू
इष्ट लगा देगा, सीरियल क्रम दे देगा सजाने के लिए एग्जाम में, तो ऐसे आप याद करके रखिएगा, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा। और 4 भाग याद कर लीजिएगा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं आपको, और फैक्ट सब है। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब हिमालय, क्या फैक्ट्स बन सकता है इसके बारे में आप समझिए। देखिए, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसी को हिमाचल हिमालय बोलते हैं क्योंकि उसी क्षेत्र में आता है ये। तो देखिए, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच वाले पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय बोलते हैं, क्योंकि सिंधु और सतलज के बीच में जो क्षेत्र आता है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। इसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में है, इसीलिए इसे कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर में है, ये समझ गए, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है ये। इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियाँ जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर इसी के अंतर्गत आता है। एग्जाम में क्वेश्चन बना कर दे देगा, समझिए। काराकोरम किस हिमालय के अंतर्गत आता है? आपका पंजाब या कश्मीर या हिमाचल हिमालय रहेगा। तो काराकोरम लद्दाख, देखिए काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, नीचे धौलागिरी है, ठीक है, धौलाधर, सॉरी धौलाधर ये श्रेणी है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत आता है पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। इसके दक्षिण ढाल पर वनों की प्रधानता, यानी कि इसके दक्षिण, पंजाब जो है इसके दक्षिण ढालों पर वनों की प्रधानता है, जबकि उत्तरी ढाल पर उबड़ खाबड़ एवं शुष्क क्षेत्र यानी कि बर्फीली क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर सियाचिन से लेके बाकी जितने भी है ग्लेशियर सब है। मैं आपको बता दूंगा, ग्लेशियर का अलग एक टॉपिक है, कौन सा ग्लेशियर काफ़ी चर्चित है उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पर महत्वपूर्ण हिमानियाँ बाल्टोरा और सियाचिन है। सियाचिन पर भारतीय सेना 24 घंटे ड्यूटी करते हैं वहाँ पर, समझिए 20,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। इस पर चाइना की तरफ ही नज़र रखा जा सकता है और पाकिस्तान की तरफ है, समझ गए। तो हिमानिया है बाल्टोरा और सियाचिन। देखिए यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण हिमानिया जो है बाल्टोरा एवं सियाचिन है, याद कर लीजिएगा। सियाचिन जो कि 24 घंटे भारतीय सेना इसमें ड्यूटी करते हैं 20,000 फीट की ऊंचाई पर। एक तरफ देखिए यहाँ पर सियाचिन हो गया, एक तरफ तिब्बत की तरफ या चाइना की तरफ नज़र रखा जाता है और एक तरफ पाकिस्तान की तरफ, समझ गए, एक तरफ भारत की तरफ है ये, तो ये बीच में सियाचिन आ जाता है, समझ गए। चलिए, और बाल्टोरा है ये, इसके जो हिमानी का टॉपिक है एक मैं उसको बता दूंगा आपको। यहाँ पे मीठे पानी की सबसे महत्वपूर्ण झीलें है वुलर झील, हम लोग पढ़ते हैं भारत में सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, एवं डल झील है। एवं खारे पानी की जो झील है पंगोत्सो झील है, और सो मोरानी झील यहीं पे है। पंगोत्सो जो झील है यहीं पे फिल्म का शूटिंग बहुत सारा होता है इसमें, जैसे मैं देखिएगा 3 इडियट्स फिल्म का शूटिंग यहीं पे हुआ है। तो कश्मीर जो हिमालय है करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो मिट्टी होता है यहाँ पे जाफरान की खेती होती है, समझ गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछेगा जाफरान की खेती कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर में होती है ये। तो ये फैक्ट याद कर लीजिएगा, समझे, काफ़ी भी है ये। आगे समझते हैं कुमायूं हिमालय। देखिए पंजाब हिमालय खत्म हो गया, इसके बारे में मैंने बता दिया है। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधर है, समझ गए, ये श्रेणी है यहीं पे होता है। अब चलिए कुमायूं हिमालय, ये उत्तराखंड के क्षेत्र में खास करके आता है ये। सतलज, देखिए यहाँ पर सिंधु से लेके सतलज पढ़ ली है, और सतलज से लेके काली, सिंधु से सतलज हो गया, सतलज से काली यहाँ पर चलेंगे, ये कुमायूं हिमालय हो गया। तो देखिए समझते हैं, सतलज एवं काली नदी के बीच के क्षेत्र को दर्शाता है कुमायूं हिमालय। इसका पश्चिमी भाग जो है, इसका पश्चिमी जो भाग है गढ़वाल हिमालय बोलते हैं, एवं पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय है, समझ गए। पश्चिमी भाग जो है गढ़वाल हिमालय कहलाता है और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये पंजाब हिमालय से ज़्यादा ऊंचा है, पंजाब हिमालय से ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ की प्रमुख जो चोटियाँ है बद्रीनाथ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, यहीं पे गंगा निकलती है, नंदा देवी, कामेट, ये घाटियाँ शिवालिक एवं मध्य श्रेणी के बीच में स्थित है, समझ गए। और पूछेगा कि कुमायूं की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, इससे एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट पूछता है। कुमायूं हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, जो कि 7817 मीटर ऊंचा है ये। तो यही है, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा के भाग को दर्शाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेपाल हिमालय, यह काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य है ये। नेपाल हिमालय जो है काली नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर में है। यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ये काफ़ी हाइट पर है ये। इस श्रेणी को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय बोलते हैं, और सिक्किम में सिक्किम हिमालय बोलते हैं, भूटान में भूटान हिमालय बोलते हैं, समझ गए। तो ये सब नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। यही भाग में अन्नपूर्णा चोटी, यहीं पे 8073 मीटर ऊंचा है ये। धौलागिरी जो कि 8167 मीटर ऊंचा है।
कंचनजंगा, गोसाई, छोयू, मैकालू एवं एवरेस्ट पर्वत यहीं पे स्थित है। काठमांडू घाटी इसी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो नेपाल में पड़ता है। काठमांडू घाटी इस भाग में काफ़ी फेमस है। तो नेपाल हिमालय का ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। और लास्ट में है जो असम हिमालय हो गया। यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है ये। तो पहले क्या समझे, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, समझ गए। दिहांग मतलब कि ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र आसाम में बोलते हैं। तो समझिए असम हिमालय यह तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है, जो कि 750 किलोमीटर में फैला है। यह नेपाल की अपेक्षा कम ऊंचा है। यह सिक्किम, असम एवं अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान देश विस्तृत है, यानी कि सिक्किम के जस्ट पूरब में भूटान देश है। इस भाग में प्रमुख नदियाँ है ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिबांग या दिहांग है ये। तो ये आप 4 भाग याद कर लीजिएगा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय। नदी के आधार पर सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग नदी है ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कैसे बांटा गया है, ये भी एक बार और मैप समझ लीजिए। देखिए सिंधु से सतलज हो गया, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र हो गया। तो ये पंजाब या कश्मीर हिमालय इस क्षेत्र में आया। और सतलज से काली जो है कुमायूं क्षेत्र आया, उसके बाद नेपाल क्षेत्र आया, उसके बाद असम क्षेत्र आया। ये आपको याद होना चाहिए, समझ के बार बार देखिएगा। एग्जाम में जो छोटे बड़े कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब लेकिन नोट सही है, कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर है ये, समझ गए। वैष्णो देवी मंदिर वहीं पे है, जो कि धार्मिक स्थल हिंदुओं का है ये। अमरनाथ गुफा यहीं पे है, समझ गए, शिव जी का जो लोग दर्शन करने जाते हैं। चराग ए शरीफ मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है, इसे मुस्लिम लोग इसमें जाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है ये। देखिए सतलुज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को क्या कहते हैं, तो कुमायूं हिमालय बोलते हैं ये। अच्छा, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय कौन सा प्रादेशिक भाग है, तो ये आपका नेपाल हिमालय है, समझे। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है, तो नेपाल हिमालय है। सिंधु सतलज के बीच में पंजाब है। सतलज से काली कौन सा है, कुमायूं हो गया। काली से तीस्ता नेपाल, और तीस्ता से दिहांग कौन सा हो गया, असम हिमालय हो गया। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमालय के प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये नेपाल के अंतर्गत आता है ये। जो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है ये असम के क्षेत्र से आती है, असम के क्षेत्र से, समझ गए। असम याद कर लीजिएगा, हिमालय के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी आती है। चलिए आगे देखते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का जो क्षेत्र है, तो कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च चोटी है ये, नंदा देवी चोटी है ये। अमरनाथ गुफा जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, जो कि शिव जी का धार्मिक स्थल है ये। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। देखिए कुछ और फैक्ट है, चलिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, टाइगर हिल पश्चिम बंगाल राज्य है ये। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और सेना में कुमायूं रेजिमेंट भी काम करते हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। पूछेगा एग्जाम में कि फूलों की घाटी किस क्षेत्र में आता है, तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही दून एवं द्वार घाटी भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, यानी कि देहरादून और हरिद्वार। कुमायूं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन सा है, तो नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ। चलिए डाफला, मीरी, अबीर मिसमी, ये जो पहाड़ियाँ है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि यहाँ के जनजाति के नाम पर रखा गया है। लैमा टोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बड़ाइल की पहाड़ी असम राज्य में है। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, चराग ए शरीफ है, मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा है। ये सब काफ़ी फैक्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको समझ लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा। बार बार एग्जाम क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदी के आधार पर सिंधु नदी से सतलज हो गया, सतलज से काली हो गया, काली से तीस्ता हो गया, तीस्ता से दिहांग नदी हो गया, समझ गए। और भौतिक विभाजन के बारे में मैंने बताया था कि पर्वत कितना परसेंट है, तो 10.7% है। पहाड़ी कितना है, 18.6% है। पठार कितना है, 27.7% है। और मैदान कितना है, 43% है, समझ गए। चलिए इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है, ओके।